दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर लहराया तिरंगा तो दुश्मन की फट गई छाती। बादलों के ऊपर दौड़ेगी ट्रेन, तेज हवाएं, आतंकी हमले और भूकंप भी होगा बेअसर। हिंदुस्तान के इंजीनियर्स ने किया ऐसा कमाल कि पूरी दुनिया ठोक रही है सलाम। जम्मू कश्मीर में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर जब तिरंगा लहराया तो हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दुश्मन देशों तक ये तस्वीर पहुंची तो उनकी छाती फट गई, क्योंकि यही वो पुल है जो कश्मीर घाटी में चीन और पाकिस्तान के लिए काल बनेगा। सेना को समय से पहले बॉर्डर तक पहुंचा देगा और हथियार रसद सब कुछ ऑन टाइम पहुंचेगा। कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो आम लोग भी ज्यादा से ज्यादा उधर बसेंगे। हम आपको इस पुल की खासियत बताएं, उससे पहले यह तस्वीर देख लीजिए। हाथों में तिरंगा थामे ये लोग हर मुश्किल परिस्थिति से लड़ते हुए आगे बढ़े हैं। कभी बर्फीली हवाएं, कभी भूकंप ने इनका काम कई बार प्रभावित किया। जान जोखिम में डालकर ये हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाने में लगे हैं। अब इनका काम 98% पूरा हो गया है। कुछ ही समय में इस पुल पर ट्रेन दौड़ने लगेगी। तस्वीरें देखकर आप शायद इनकी ऊंचाई का अंदाजा न लगा पाएं, तो जान लीजिए कि ये पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचाई पर खड़े हैं। दिल्ली के कुतुब मीनार से इसकी तुलना करें तो उससे 5 गुना ज्यादा ऊंचा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल की कनेक्टिविटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। मोदी सरकार इस मिशन पर काम कर रही है। 3 साल पहले असम में बोगीबिल पुल बना और अब चेनाब ब्रिज ये सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और कई देशों की मदद के बाद भारत के इंजीनियर्स ने यह कमाल कर दिखाया है। चेनाब नदी की गहराई इतनी थी कि कंक्रीट के पिलर खड़े ही नहीं हो सकते थे। हवाओं का दबाव भी बहुत ज्यादा था। इसीलिए इंजीनियर्स ने ब्लास्ट लोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पिलर की बजाय 17 केबल्स बनाए, देश विदेश की तकनीकों से सीखा और फिर इसका डिजाइन तैयार कर सरकार को दे दिया। वाजपेयी सरकार में 2002 में पहली बार काम शुरू हुआ, लेकिन मनमोहन सरकार में काम रुक गया। कांग्रेस ने कहा यह सुरक्षित नहीं है। उसके बाद 2010 में फिर से काम शुरू हुआ, लेकिन तेजी नहीं आ पाई। पीएम मोदी ने इस पर विशेष फोकस किया, तब जाकर इतना मुश्किल काम पूरा होने की कगार पर है। इस पुल की खास बात यह है कि -40 डिग्री सेल्सियस तक की सर्दी ये झेल सकता है। 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं और 8 तीव्रता का भूकंप भी इस पर बेअसर होगा। 100 किलोमीटर की रफ्तार से इस पर ट्रेन दौड़ सकेगी और 120 साल तक ब्रिज सुरक्षित रहेगा। कटरा और बनिहाल के बीच ये 111 किलोमीटर के रास्ते को जोड़ेगा। घाटी में रेल की पहुंच बढ़ेगी। फिलहाल बनिहाल बारामूला के लिए तो रेल कनेक्टिविटी है, लेकिन कटरा बनिहाल के लिए नहीं है। करगिल युद्ध के वक्त कनेक्टिविटी कटने से बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगी। 24,000 टन लोहा और 5,462 टन स्टील से ये पुल बना है। पैदल लोगों के लिए भी रास्ता होगा। इस पुल को बनाने का काम कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया है, जिससे देश में ऐसे अलग तरह के ब्रिज बनाने में महारत हासिल है। अब तक चीन में बने 305 मीटर ऊंचे नजीहे रेलवे ब्रिज को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का तमगा प्राप्त था, लेकिन भारत ने अब इस मामले में भी चीन को पीछे छोड़ दिया है। मतलब हर मामले में धीरे धीरे भारत चीन से आगे निकल रहा है। कुछ मामलों में अमेरिका और जापान को भी पछाड़ रहा है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।